थोड़ी सी बिल्कुल डायरेक्ट धूप आ रही है, ऐसे लग रहा है कि सूरज बस थोड़ी दूर ही हमसे है। और वो धूप भी बहुत अच्छी लग रही है एक्चुअली में, अगर कहूँ तो। नहीं तो धूप कई बार हमें चुभती है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चुभने वाली धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। मज़ा आ रहा है एक्चुअली में। देखते हैं, पहले तो मैं कल ये सोच रहा था कि बस वन नाइट स्टे करके और निकल जाएंगे। तो मन में ये आ रहा है कि शायद एक दिन और रुक जाऊं, अभी टाइम है वैसे। तो जैसा प्लान बनता है, जितने दिन हम रुकेंगे उतना ज़्यादा बड़ा हमारा ब्लॉग बनता चला जाएगा पार्ट्स में, और आप उसको एंजॉय करोगे। बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे आना चाहता हूँ, और इस तरह ही ब्लॉग्स और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत सारी चीज़ें करता हूँ मैं, जैसे कि पेंटिंग है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग है। सोर्सेज अलग अलग होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के या पेंटिंग का। देखिए, इससे अच्छा नज़ारा तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर है कि इससे बेटर प्लेस आई डोंट थिंक कि मुझे कहीं इस पूरे अर्थ पर मिलेगा, जहाँ मैं पेंटिंग के लिए आ सकता हूँ, कुछ नई क्रिएटिविटी के लिए आ सकता हूँ। आई डोंट थिंक इससे बेटर प्लेस मुझे मिलेगा। हाँ, इससे अच्छी चाय ज़रूर मिल सकती है। तो एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये देखिए व्यू, जहाँ आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ घूमिए, इन्जॉय कीजिए। हमें लगता है शायद व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम हमें ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस देते हैं। एक्चुअली में हमारे पास ऑप्शंस नहीं है उससे बेटर, या वो हमें मेंटली लेवल पे शायद दो थोड़ी देर के लिए दे देते होंगे, हमें ऐसा लगता है। बट प्रॉपर आई डोंट थिंक कि वो इतना सक्सेसफुल है। जबकि ठीक है, 99% मेरा वर्क जो है आज की डेट में, 50%, 99 तो नहीं, 50% ऐसा वर्क है जिसमें मैं फेसबुक से हमेशा कनेक्टेड ही रहता हूँ, और वो रिप्रेजेंट करता रहता हूँ चीज़ों को, लोगों को। वो एक मीडियम हो सकता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं हम कि बिल्कुल ही वो अडॉप्ट कर लिया, जैसे कि आज की जनरेशन ने अडॉप्ट कर लिया है। थोड़ा सा अपने आप को बचाएं। जो नेचुरल फील है, ऑर्गेनिक की बात करते हैं, वो यहाँ फील होता है, नो डाउट। अब एक और चीज़ देखी जाती है कि घरों में एयर फिल्टर आ रहे हैं, मीन्स मल्टीपल कंपनीज़ के आ रहे हैं। वो एक्सपीरियंस जो अभी मैं कर रहा हूँ, वो आपका एयर फिल्टर कभी नहीं दे सकता है। ठीक है, वो शायद प्योरीफाई कर दे ईयर को, बट ये वाला एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। जिनके घरों में है शायद वो जानते भी हैं इस बात को, बट ऑप्शन नहीं है। तो निकलिए घूमने के लिए, इस तरह से बहुत पास है ये। जितने हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के हैं, चंडीगढ़ से हैं, दिल्ली से है स्पेशली। दिल्ली में क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल है, तो दिल्ली वालों को तो सिंपल फैक्ट है कि वो सैटरडे नाइट निकलते हैं या फ्राइडे नाइट निकलते हैं, सैटरडे संडे, संडे इवनिंग तक फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर यहाँ दिल्ली वाले भी होते हैं। बट ट्राई ये भी कीजिए कि दोनों चीज़ें देखिए। हम कहीं अपने आप को अगर इस बात के हकदार मानते हैं कि हमें अच्छी एयर मिलनी चाहिए, अच्छी हवा मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी हमें ही जिम्मेवारी लेनी होगी कि हम जहाँ रह रहे हैं उसको कोशिश करें कम से कम गंदा करें, पोल्यूट करें। अदरवाइज़ हम यही सोचते हैं ये पड़ोसी का घर है, तो जहाँ मैं खड़ा हूँ वो भी तो किसी दूसरे का ही है। बट यहाँ पर पहाड़ों में अब कहीं भी देख लीजिए नीट एंड क्लीन मिलता है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं हैं, काफ़ी लोग हैं, चारों तरफ घर बने हुए हैं। पहाड़ों में हमें वैसे लगते हैं, बट अल्टीमेटली लोग तो हैं ही हैं। साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट थिंक इस ब्लॉग में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आज यहाँ से गंद फैलाना शुरू करता हूँ इसी जगह पर, तो कल को आप आएंगे तो आप भी कोसेंगे ही, आपको क्या पता किसने किया है। तो शहरों में यही होता है, हम सिर्फ अपना ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना ध्यान नहीं रखा जाता है। पहाड़ों में कभी भी आप आएंगे आपके साथ कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, रहने की तो बिल्कुल ही नहीं, खाने पीने की तो बिल्कुल ही नहीं। पहाड़ों में लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब आपको कभी कंप्लेंट का मौका नहीं मिलेगा। बहुत स्वीट लोग हैं। तो आप कभी भी ट्रिप बनाएं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और इस तरह की ट्रिप्स को एंजॉय करें जैसे कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ।
तो आज की पहली चाय ख़त्म। तब तक नीचे चलते हैं और देखते हैं बाकी लोग हमारे रेडी हुए नहीं हुए। काफ़ी देर आपसे बातचीत हुई और उसके बाद कसौली के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर पास ही है, कसौली घूम के और फिर हम देखेंगे कि किस तरफ जाते हैं। क्योंकि कसौली में आई डोंट थिंक कि स्टे करने वाला ऐसा कुछ इतना है। डायरेक्ट अगर कसौली चले गए होते, क्योंकि हमारा जो ट्रिप शुरू हुआ था वो लेट शुरू हुआ था, मतलब 3 बजे शुरू हुआ था, हम यहाँ 7 बजे पहुँचे। और बीच में एक और गलती कर दी थी हमने कि हम अम्बाला से इस तरफ ज़ीरकपुर की तरफ आना था, हम थोड़ा सा सीधे चले गए थे। खैर 10 मिनट का गैप था बस। बट जब भी आप निकले तो गूगल मैप का ज़रूर यूज़ करें और साथ में पूछते भी रहे अगर आपको कंफर्म नहीं है कहीं तो। अपने ख्यालों से बिल्कुल ना चले, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा लेट हो सकते हैं कहीं भी पहुंचने में। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो ब्लॉग में क्या है।